हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन 11 तक जो है करेंगे और उसके सारे पार्ट्स भी साथ साथ करेंगे। तो यहाँ पर जो है 8th क्वेश्चन का फर्स्ट जो है इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो है लेफ़्ट साइड में जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसको जो है राइट साइड में दिए गए a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के इक्वल करना है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को जो है लिख लेंगे और फिर जो है उसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और उसको जो है राइट हैंड साइड के इक्वल यूज़ करेंगे। तो इसके लिए जो है आपको ये देखना होगा कि राइट साइड में जो दे रखा है उसके हिसाब से ही हमारे को इनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ अगर आप जो है क्योंकि हम a माइनस बी और b माइनस सी चाहते हैं, तो अगर हम रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दें तो ये देखिए 1 में से 1 गया 0 और a में से b गया a माइनस बी हो गया और यहाँ a स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाता है। और अगर हम जो है आपके रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 में से 1 गया 0 और b में से c गया तो b माइनस सी और यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और थर्ड वाली रो को एज इट इज़ रख देते हैं। तो ये जो है अब हमने यहाँ जो है जो अप्लाई किया है वो यहाँ लिखेंगे। तो हमने रो 1 में क्या अप्लाई किया है कि रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ रख देंगे R1 जो है उसमें R1 माइनस R2 हुआ। तो और जो R2 में क्या किया है कि R2 माइनस R3 किया है। तो ये जो है यहाँ पे कंडीशन जो अप्लाई की वो लिख देंगे। अब जो है हमारा कॉलम 1 जो है इसमें 2 जीरो आ चुके हैं। हम चाहें तो इन्हें यहीं एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले हम जो है फर्स्ट वाली रो में से a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। और जो है ये जो है आपका a माइनस बी की जगह 1 आ गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर a माइनस बी और a प्लस बी होते हैं तो a प्लस बी बच जाएगा। अब हम दूसरी वाली रो में से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b माइनस सी की जगह 1 बच जाएगा और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का में जो है b प्लस सी बच गया। थर्ड जो है रो एज इट इज़ आ जाएगी। अब जैसा यहाँ पर आपने क्या किया है कि a माइनस बी को फर्स्ट रो में से और b माइनस सी को जो है सेकंड रो में से कॉमन लिया है, तो यही जो है हम यहाँ पर लिख देंगे कि टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है हमने कि जो किया वो यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो है अब हमारे को जो है यहाँ पर जो है इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि फर्स्ट कॉलम जो है उसमें 2 जीरो आ चुके हैं। तो इसीलिए जो है हम फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे तो पहले वाला प्लस, दूसरे वाला माइनस और तीसरे वाला प्लस, यानी कि 1 जो है पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो जो है यहाँ पर जो है 1 को हमने जो है लिखा और 1 जो है जिस रो और कॉलम में उसको छोड़ के, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट जो हैं वो इसके यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, यानी कि 1 a प्लस बी और 1 b प्लस सी। तो इसको जो है एक्सपेंड किया हमने कॉलम 1 के अलोंग। तो कॉलम 1 के अलोंग किया है। 1 जो है क्योंकि ऑड प्लेस पे था इसलिए ऑड प्लेस वाले का जो पावर होती है वो जो है उसके नेगेटिव नहीं होने देती बल्कि पॉजिटिव बना देती है और इवन वाली जो है वो नेगेटिव रहती है। तो अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को 2/2 के का। तो ये b प्लस सी और फिर 1 से जो है a प्लस बी को किया तो माइनस के a माइनस के b आएंगे। तो यहाँ पे b से b कैंसिल हो गया और यहाँ पे c माइनस a आया जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से जो है ये प्रूव हुआ। अब सेकेंड जो है 8th का सेकेंड पार्ट है, इसमें जो है आपको जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसे a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए और इंटू में a प्लस बी प्लस सी करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारे को लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ डिटर्मिनेंट है उसको हमने यहाँ पर लिख देना है और फिर उसको जो है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी में चेंज करने के बारे में सोचना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये ऑप्शन है कि आप इसमें जो है a माइनस बी लेना है। तो
तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उससे जो है आपके पास a माइनस बी आ जाएगा और a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, उसका भी एक फैक्टर a माइनस बी होता है। इसी तरह से कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी एक फैक्टर आएगा और b क्यूब माइनस सी क्यूब से भी जो है आपको b माइनस सी मिल जाएगा। तो ये जो है 1 में से 1 गया 0, a में से b गया a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यहाँ आ गया। इसी तरह से 1 यहाँ पे कॉलम 3 को कॉलम 2 में से गया तो 1 में से 1 गया 0, b माइनस सी इधर आ गया और यहाँ आ गया नीचे b क्यूब माइनस सी क्यूब। तो ये आने के बाद अब जो है आप थर्ड कॉलम को एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे। तो अब जो है आपके पास जो है आपने जो किया है वो यहाँ लिखना है, यानी कि कॉलम 1 की जगह जो है कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 किया, यहाँ पे C1 माइनस C2 लिखा और कॉलम 2 में जो है C2 की जगह आपने क्या अप्लाई किया है कि C2 की जगह आपने लिखना है C2 माइनस C3, यानी कि कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट किया। अब जो है आप चाहें तो इसे रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर जो है पहले इसमें से कॉलम 1 में से a माइनस बी जो है आप कॉमन ले सकते हैं। तो हमने पहले a माइनस बी में कॉमन ले लिया और दूसरे वाले कॉलम में से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाले कॉलम में ये 0 आएगा, इधर a माइनस बी इसको बाहर निकाल लिया तो 1 बचा और a क्यूब माइनस बी क्यूब में के फैक्टर होते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वो यहाँ पर हमने a माइनस बी तो निकाल रखा था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचा। देखिए यहाँ पे जो है इसके फैक्टर लिख रहा हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब के वो होते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्योंकि a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से दूसरे वाले कॉलम में से b माइनस सी कॉमन निकलेगा तो 0 का तो 0 आएगा, b माइनस सी की जगह 1 आ गया और b क्यूब माइनस सी क्यूब के a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह ही फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर b माइनस सी तो बाहर ले लिया और बचेगा क्या b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी और थर्ड में से कुछ भी नहीं लिया है तो एज इट इज़ उसको लिख देंगे। तो यहाँ आपने क्या किया है कि टेकिंग a माइनस बी और b माइनस सी जो है वो कॉमन लिए हैं आपने जो है कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से जो है आप जो करते जा रहे हैं साथ साथ उसको मेंशन भी करते जाएंगे। अब आपके पास जो है इस तरह से ये रो 1 के अलॉन्ग आप अगर इसको खोलते हैं तो जो 1 जो है ये ऑड प्लेस पे है तो ये इसका पॉजिटिव ही रहेगा इसके। तो इसमें जो है यहाँ पर आप लिखेंगे a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी और ये जो है 1 के अलॉन्ग खोलेंगे तो ये 1 जो जिस रो में है उसके हिसाब से फर्स्ट रो में थर्ड प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे है तो पॉजिटिव ही रहेगा 1 आएगा। और इसके जो है ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट जो हैं यहाँ लिख देंगे, यानी कि 1 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और दूसरे कॉलम में 1 और नीचे आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। तो ये इस तरह से हम इधर लिख देंगे। और अब जो है इसको यहाँ पर आपने जो है जो किया है वो लिखा है, वो क्या किया है आपने कि एक्सपेंड किया है इसे रो 1 के अलॉन्ग। तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। अब हमने a माइनस बी और b माइनस सी जो हमारा था उसको तो एज इट इज लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पर 1 को b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी से करेंगे तो सेम b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा। और 1 से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को करेंगे और साइन बदलेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के ए बी आपके पास आ जाते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और जो है आपके पास जो है 4 एलिमेंट बच गए, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस के ए बी। अब आपको जो है क्योंकि यहाँ पे c माइनस ए चाहिए तो c माइनस ए का एक फैक्टर चाहिए क्योंकि पहले 2 फैक्टर तो आ चुके हैं। तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप एक साथ रखेंगे और बी सी और माइनस ए बी को एक साथ रखेंगे तो फिर इनके जो है आगे फैक्टर करके हम इजीली जो है इनको निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो उसके फैक्टर हो जाते हैं c माइनस ए इंटू में c प्लस ए। तो इस तरह से इसके फैक्टर यहाँ लिख दिए, c माइनस ए और c प्लस ए। और बी सी और माइनस ए बी में से b कॉमन निकलता है तो ये b कॉमन निकलेगा, b ले लिया तो यहाँ आ गया c माइनस ए। तो बी सी में से c बचा और ए बी में से इधर जो है a बच गया क्योंकि b आपने बाहर ले लिया।
अब जो है सी माइनस ए दोनों में से कॉमन आ गया, तो इसको जो है कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। तो जो है हमारा तीसरे वाला बी ए माइनस बी, बी माइनस सी के साथ सी माइनस ए भी आ गया। और जो है अंदर हमारे पास बचा सी प्लस ए प्लस बी, जो ए प्लस बी प्लस सी जो है के इक्वल है। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई जो हमें प्रूव करनी थी। अगले क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें जो है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड, वाई स्क्वायर जेड एक्स और जेड स्क्वायर एक्स वाई जो लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट के एलिमेंट हैं, उसको x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के इक्वल प्रूव करना है। ये जो है इसमें आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको तो पहले आप मेंशन कर देंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं क्योंकि आपको x माइनस वाई और y माइनस जेड जो है जेड माइनस एक्स भी इसके फैक्टर्स के रूप में चाहिए। तो अगर आप रो 1 में से रो 2 को माइनस करते हैं तो आपको x माइनस वाई मिल जाता है। और अगर आप y जो है R2 में से z R3 को माइनस करते हैं तो y माइनस जेड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो z माइनस एक्स के लिए जो है आप चाहें तो R3 में से R1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम 2 को करते हैं सॉल्व, तो हम क्या करेंगे कि रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर जो है हम रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे को x माइनस वाई और y माइनस जेड फैक्टर मिल जाएंगे। तो पहले x में से y गया x माइनस वाई, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम रो 1 माइनस रो 2 कर रहे हैं, तो यहाँ हो गया वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। अब जो है हमने सेकंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया वाई माइनस जेड, यहाँ आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ हो गया आपका जेड एक्स माइनस में एक्स वाई, तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर आपके पास है जेड स्क्वायर और आपका एक्स वाई, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ जो आपने किया है वो लिख देंगे कि रो 1 की जगह आपने रो 1 माइनस रो 2 लिख किया है और रो 2 की जगह जो है आपने रो 2 माइनस रो 3 किया है। तो R1 के माइनस R2 जो है रो 1 में किया और रो 2 में आपने किया R2 माइनस R3। तो इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि रो 1 में से x माइनस 1 वाई जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है, तो इसको, और रो 2 में से y माइनस जेड कॉमन निकाला जा सकता है। लेकिन पहले जो है हम इसको इसके फैक्टर करके शो कर देते हैं, फिर बाद में निकालेंगे। तो ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड जो है x, और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है वो x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो इस तरह से जो है इसके फैक्टर हुए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के, और जेड स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स में से जेड कॉमन लिया जा सकता है, तो वाई माइनस एक्स जो है आपके पास आता है। अगर आप इसका साइन बदल देंगे तो बाहर माइनस जेड कर देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। और दूसरे जेड एक्स माइनस एक्स वाई में से x कॉमन निकलेगा तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। अगर आप इसके साइन बदलते तो यानी कि माइनस एक्स बाहर करते तो ये भी जो है आपका जो है जेड माइनस वाई हो जाए की जगह वाई माइनस जेड आ जाता है। तो वो जो है आपके पास अब ये आए हैं। तो हमने क्या करना है, अब फर्स्ट वाली रो में से तो x माइनस वाई कॉमन निकालेंगे। तो x माइनस वाई कॉमन निकालने से जो है यहाँ पर आपके पास रो 1 के एलिमेंट जो हैं कुछ इस तरह से आएंगे और y माइनस जेड जो है रो 2 में से निकाल लेते हैं, दोनों को एक साथ लिख दिया। और फिर जो है अब यहाँ पे x माइनस वाई फर्स्ट में से निकाला तो यह 1 हो गया, यहाँ पर x प्लस वाई बचा। और जो है इसमें जो है क्योंकि y माइनस एक्स है तो मैंने जैसे बताया था साइन चेंज कर देंगे तो बाहर माइनस जेड हो जाएगा, अंदर x माइनस वाई हो जाएगा। सेकंड रो में से y माइनस जेड निकालेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर जो है y प्लस जेड बच जाएगा। और यहाँ पे y माइनस जेड करेंगे तो बाहर माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तो माइनस के x बचेंगे। और थर्ड रो में हमने कुछ नहीं किया है तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब ये हमारे पास आया। अब हमारे को जो है इसमें एक जो है किसी तरह से इसमें 2 जीरो बनाने हैं फर्स्ट वाले जो है कॉलम के अंदर। हमने अभी तक जो किया है वो यहाँ लिख देंगे कि टेकिंग x माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ये जो हमने किया वो लिख देंगे। अब हमारे को देखना है कि हम इसके 0 2 कैसे बना सकते हैं फर्स्ट कॉलम में ताकि इसको एक्सपेंड किया जा सके। तो इसमें अगर
अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो है रो को सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे को यहाँ पर फर्स्ट रो के को सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करने पर फर्स्ट कॉलम में एक जीरो मिल सकता है। तो क्योंकि हम फर्स्ट रो को कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, y प्लस जेड में से x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो z माइनस एक्स बचेगा, और माइनस जेड को माइनस एक्स में से करेंगे तो z माइनस एक्स बचेगा। अब अगर फर्स्ट रो को z से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 को z से किया z को z में से किया 0, और z स्क्वायर में से एक्स जेड और एक्स वाई जेड जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस के वाई जेड। और इधर जो है क्योंकि जेड से मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस के जेड स्क्वायर हो जाएंगे, उसको एक्स वाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने जो किया है वो अप्लाई किया है वो यहाँ आप लिखेंगे, और वो हमने ये किया है कि इसमें रो 2 की जगह जो है R2 माइनस R1 किया, और रो 3 की जगह R3 माइनस में ZR1 किया है। तो इसमें जो है क्योंकि हमारे को कॉलम 1 में जो है 2 0 मिल चुके हैं, तो कॉलम 1 के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, और या फिर जो है हम इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि जेड माइनस एक्स को जो है कॉमन करके बाहर निकाल लें, लेकिन हम एक्सपेंड ही कर लेते हैं ताकि जो है कुछ स्टेप बच जाए। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 1 के अलॉन्ग करेंगे तो जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट जो हैं यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया, फर्स्ट रो होगी जेड माइनस एक्स और सेकंड वाली रो होगी जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड और जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अब जो है फर्स्ट रो में से जेड माइनस एक्स जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो बचा फर्स्ट रो में 1 1, और नीचे जो रोज़ हैं उसके एलिमेंट जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड और जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो है इसी तरह से लिख दिए जाएंगे। अब जो है इसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो 2/2 का आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, इसे 1 से जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई को किया तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा, और जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड को 1 से करके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस के जेड स्क्वायर प्लस के जेड एक्स और प्लस के वाई जेड हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स वाई ये बच गए हैं। तो हम एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स हो गए, इन्हें ठीक से लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई और वाई जेड को पहले लिख लिया तो वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इस तरह से ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिटर्मिनेंट को, ये जो डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है इसे 5x + 4 इंटू में 4 - x का होल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको पहले हम लिख लेते हैं, और ये जो है आपका x + 4 2x और ये 2x हुआ, और इधर जो है सेकंड रो जो है 2x x + 4 और यहाँ पे 2x हो गया, और यहाँ पे हुआ आपका 2x और ये हो गया x + 4। तो ये हमने लिया। अब हमारे को क्योंकि राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ये 5x + 4 जो है आपको करना है और 4 - x का स्क्वायर भी करना है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि अगर आप सारे कॉलम्स को आपस में ऐड कर दें एक किसी जगह पे तो 5x + 4 उसका सम आता है। और अगर आप जो है अगर इनमें से इस तरह से ये करेंगे तो या फिर आप रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 - x भी आपको मिल जाता है। तो हम जो है पहले क्या करेंगे कि कॉलम में या कॉलम वाइज जोड़ें या रो वाइज जोड़ें, किसी एक रो के में या एक कॉलम में बाकी के रो या कॉलम ऐड कर देंगे तो हमारे को 5x + 4 मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स को जोड़ रहे हैं, तो सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 2x जो है x + 4 में जुड़ेंगे तो 5x + 4 हो जाएंगे। तो ये सब में ही ऐसा आएगा, तो ये हो जाएगा 5x + 4 5x + 4, ये हमारे पास आ गया। और सेकंड और थर्ड कॉलम में कुछ नहीं किया तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब जो है हमारे पास आपने इसमें जो है इनको ऐड करके एक फैक्टर पा लिया है। अब
एक और फ़ायदा हमारे को ये हो गया कि कॉलम में क्योंकि सारे एलिमेंट एक जैसे हैं तो सारी जगह 1 आ जाएगा और बड़े आसानी से एक ही स्टेप में अगला ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ आपने जो अप्लाई किया वो करना है कि आपने कॉलम 1 की जगह जो है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 किया था, यानी कि तीनों कॉलमों का सम किया था, वो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब 5x प्लस 4 को कॉमन आप ले लीजिए और बाहर निकाल दीजिए। तो ये 5x प्लस 4 लिया और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट जो हैं कॉमन लेने के बाद 1 1 1 हो जाएंगे और यहाँ पर बाकी के जो हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ आप लिख देंगे, क्योंकि इनमें से आपने कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे डिटेल में आप लिख देंगे कि आपने 5x प्लस 4 को जो है कॉलम 1 में से जो है कॉमन लिया है। तो इसको यहाँ मेंशन कर देते हैं कि टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम C1, यानी कि कॉलम 1 में से आपने इसको कॉमन लिया है। तो ये सब कर देने के बाद अब जो है आपका जो एम होगा कि जो कॉलम 1 है इसमें 2 जीरो बनाए जाएं। तो 2 जीरो बनाने के लिए आप रो 1 को अगर रो 2 और रो 3 में, तो अब जो है यहाँ पर आप क्या करेंगे, रो 1 में से जो है रो 1 को रो 2 में से और रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 जीरो बन जाएंगे। तो यहाँ 5x प्लस 4 तो हमने लिखा और फिर जो है हमने, क्योंकि फर्स्ट वाले रो में कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। और अब सेकंड रो में से फर्स्ट रो को घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0 और x प्लस 4 में से 2x माइनस करेंगे तो 4 माइनस x और 2x में से 2x गए तो 0। इसी तरह से यहाँ भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा और x प्लस 4 में से 2x जाएंगे तो ये जो है आपका 4 माइनस x हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो किया है वो लिख देंगे। तो यहाँ आपने अप्लाई किया है कि R2 के प्लेस पे आपने R2 माइनस R1 किया है और R3 के प्लेस पर जो है आपने R3 माइनस R1 किया है, तो वो यहाँ पर आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर R2 के जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1 लिख दिया। अब आपके पास क्योंकि कॉलम 1 में 2 जीरो आ चुके हैं तो आप कॉलम 1 के अलॉन्ग जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जो है ये 2/2 के डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को नहीं लेना है। तो ये 4 माइनस एक्स 0 और 0 4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपने क्या किया है कि इसको एक्सपेंड किया है वो कॉलम 1 के अलॉन्ग। तो यहाँ लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1। तो ये लिखने के बाद जो है अब आप इसको आगे जो है जो 4 माइनस एक्स 0 0 4 माइनस एक्स वाला डिटर्मिनेंट है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये हो गया 5x प्लस 4 और इसको करेंगे तो 4x माइनस 1 4x माइनस 1 4x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 5x प्लस 4 और इनटू में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो है हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट कि y प्लस के y जो है और y प्लस के y प्लस के जो है इसको k स्क्वायर और 3y प्लस के इक्वल प्रूव करना है। ये क्वेश्चन भी जो है आपके फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही है। उसमें जैसे तीनों कॉलमों को ऐड किया था सेम उसी तरह से इसको करना है। इसमें भी तीनों कॉलमों को ऐड कर देंगे या तीनों रोज़ को भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे आपको 3y प्लस के मिल जाएगा। तो आपको जो सुटेबल लगे कि तीनों रोज़ को ऐड कीजिए या तीनों कॉलम्स को ऐड कीजिए, आप वो कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है हम रोज़ की बजाय कॉलम्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रो में को ऐड करने से थोड़ा जगह ज़्यादा स्पेस घेरती है, बोर्ड की कमी होने की वजह से मैं कॉलम में ही ऐड कर रहा हूँ, आप रो में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 3y प्लस के सारे एलिमेंट जो आएंगे कॉलम 1 में और जो है कॉलम 2 कॉलम 3 में कुछ नहीं किया है तो उसे एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपने जो किया है वो लिखेंगे, यानी कि कॉलम 1 की जगह जो है आपने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कराया है। तो C1 जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 C1 के प्लेस पे आपने यूज़ किया है। तो अब 3y प्लस के कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर निकाल देंगे। 3y प्लस के ये आ गया और यहाँ पे इधर देखिए आपका 1 1 1 हुआ और ये जो है y प्लस के जैसे कॉलम है उसी तरह से जो
है आप दोनों कॉलमों को सेकंड और थर्ड को लिख देंगे। तो यहाँ पर ये आ गया। अब आपने यहाँ क्या किया है कि 3y + k को कॉमन लिया है, तो उसे कॉमन को बाहर निकाल देते हैं। तो इनको जो है बाहर निकाल दिया। अब जो है अब आपके पास जो है कॉमन निकाल देने के बाद आगे आपका जो एम होगा वो फर्स्ट कॉलम में, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसमें 2 0 बनाने थे, तो उसके लिए जो आप रो 1 को रो 2 में से और रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 2 0 मिल जाएंगे। तो फर्स्ट रो में कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ सेकंड रो में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 में से बन गया 0, y + k में से y गया तो k, और y में से y गया तो 0। इसी तरह से 1 में से 1 गया 0, y में से y गया 0, और y + k में से y गया तो k। ये हमारे पास आ जाएगा। अब कॉलम 1 में जो है हमारे पास जो है, क्योंकि 2 0 आ चुके हैं, इसलिए कॉलम 1 के अलॉन्ग जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। उससे पहले हमने यहाँ जो किया वो लिख देंगे कि रो 2 की जगह हमने रो 2 - रो 1 किया है, और रो 3 की जगह रो 3 - रो 1 अप्लाई किया है। तो अब 1 के अलॉन्ग जो है इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर जो है 3y + k जो आपका था वो तो आएगा ही, और अंदर जो है ये हो जाएगा क्या, आपका जो डिटर्मिनेंट बचता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के k 0 और 0 k बचा। अब इसको जो है एक्सपेंड कर सकते हैं, 2/2 वाले को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा k² - 0। तो k² - 0 आएगा, जो कि आपके पास अगले स्टेप में हो जाएगा k² इंटू में 3y + k, जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें जो है आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को a + b + c के होल क्यूब के इक्वल करना है। तो यहाँ जो है आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर रो 1 में रो 2 और रो 3 को ऐड कर दिया जाए तो आपको a + b + c मिल सकता है। तो क्योंकि जो है आपके 2b और 2c को ऐड करने से a -b - c जो है उसकी जगह +b + c आ जाएगा, और यही काम जो है दूसरे दोनों में भी हो जाएगा। तो हमने यही ये चीज़ अप्लाई करनी है कि रो 1 में जो है रो 2 और रो 3 को ऐड कर देना है, ताकि a + b + c जो है हमारे पास आ सके। तो इसको हम जो है यहाँ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो है हमने क्या लिखा कि a - b - c में जो है 2b और प्लस में 2c हो जाएंगे, तो ये a + b + c आ जाएंगे। सेम ऐसा ही ये 2a + b - c - a + 2c जो है a + b + c हो गए, और इसी तरह से 2a + 2b + c - a - b भी a + b + c हो गए। बाकी के दोनों रोज़ में हमने कुछ नहीं किया था, उनको एज इट इज़ लिख देना है, और जो है उसको लिख देने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपके पास फर्स्ट रो में a + b + c तीनों में आ गया। तो इसे कॉमन निकाला जा सकता है। पहले हमने जो यहाँ पे किया वो लिखेंगे, यानी कि हमने रो 1 की जगह जो है r1 + r2 + r3 किया है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो r1 के प्लेस पे हमने क्या किया है, r1 + r2 + r3, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब a + b + c को जो है आप कॉमन निकाल लीजिए। तो ये फर्स्ट रो में से कॉमन निकाला, तो हमारे पास जो है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जो हैं 1 1 1 आ जाएंगे, तो उनको यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे जो है अपने दूसरे वाले दोनों जो रो हैं उनको, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया है, एज इट इज़ उनको लिख देते हैं। तो यहाँ पे उनको लिख दिया। अब जो है आपने क्या करना है, क्योंकि आपको जो है ये दो फर्स्ट रो में 3 1 हैं आपके, तो उसमें यहाँ पे तो खाली आपको बाहर तो पहले लिए लिखना है कि a + b + c को आपने कॉमन लिखा है। मैं जो बात कर रहा था ये है कि फर्स्ट रो में 3 1 आ चुके हैं, तो आपको कोशिश करनी है इसमें 2 0 आ जाएं। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 और कॉलम 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। तो यही काम हम जो है आगे करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 0 बनाने हैं ताकि ये 2/2 के डिटर्मिनेंट में बदल जाए और हम जो है इसे आसानी से फिर एक्सपेंड कर सकें। तो यहाँ पर a + b + c आ गया। यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम में हम कुछ नहीं कर रहे, इसीलिए उसको पहले ऐसे ही लिख देंगे। अब सेकंड कॉलम में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, और यहाँ पे b - c - a में जो है 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -a - b - c,
और 2C में से 2C माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। इधर जो है आपका 1 में से 1 गया 0 हो गया, और 2B में से 2B गया 0 हो गया, और C माइनस A माइनस B माइनस 2C जो है वो माइनस के B माइनस के C हो जाएंगे। अब जो है ये आपके पास ये जो आया है, यहाँ आपने क्या किया है कि कॉलम 2 के प्लेस पे कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 किया है, तो C2 के प्लेस पे C2 माइनस C1 और C3 के प्लेस पे C3 माइनस C1 किया है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब जो है आपके पास जो है, क्योंकि रो 1 में 2 जीरो आ चुके हैं, तो आप उसको रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसको जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो है हम जो है इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि माइनस A माइनस B माइनस C 0 और 0 माइनस A माइनस B माइनस C आ जाते हैं। अब जो है हम यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्सपेंड किया है रो 1 के अलॉन्ग, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब तो यहाँ हमने जो एक्सपेंड करा है इसको रो 1 के अलॉन्ग, वो हमने लिख दिया है। और फिर जो है हम इसमें से जो है देख रहे होंगे कि A प्लस B प्लस C तो हमारा आ ही गया है, इसको लिख दिया। और अब जो है हम दोनों में से जो है माइनस कॉमन निकाल लेंगे, माइनस A माइनस B माइनस C में से, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो A प्लस B प्लस C आ गया हमारे पास। और अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस वाले जो है मल्टीप्लाई होकर प्लस के हो जाएंगे। बाहर हमारे जो A प्लस B प्लस C तो है ही, अब जो है इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होने पर, और 0 में 0 गया 0 हो गया। तो ये जो है हमारे पास A प्लस B प्लस C का होल क्यूब हो गया, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह से ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब आगे जो है इसका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 11th का सेकंड पार्ट। इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिटर्मिनेंट की जो डिटर्मिनेंट है लेफ्ट साइड में, इसको 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड के क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को यहाँ पे लिख देते हैं और फिर जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि जो है अगर आप फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस कर दे, क्योंकि आपको x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो z अगर x प्लस वाई प्लस 2z में से सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे को जो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाता है। और इस तरह से हमारा जो है फैक्टर एक बन जाएगा, और x में से y प्लस जेड प्लस 2x अगर माइनस करेंगे तो इससे भी x प्लस वाई प्लस जेड एक फैक्टर के रूप में मिल जाएगा, और y में से y जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाला जा सकता है। वही हम यहाँ करेंगे, तो हमने z को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 2z में से z गया, z बच गया, और x में से जो है माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x जो है उससे माइनस x माइनस वाई माइनस जेड बचा, और y में से y गया 0। बाकी के दोनों रोज में क्योंकि कुछ नहीं किया है उनको एज इट इज़ आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहते तो ये कर सकते थे कि रो 3 में से रो 3 को रो 2 में से माइनस करके एक बार और कर सकते थे, लेकिन अभी हम जो है सवाल कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए जो है इसी तरह से एक एक करके इसको कर लेते हैं। तो यहाँ आपने जो अप्लाई किया है वो क्या किया है कि रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रो 1 की जगह रो 1 माइनस रो 2 किया है, तो वो लिख दिया। अब फर्स्ट वाली रो में से x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो वो ले लिया हमने। तो इसको कॉमन लेने के बाद जो है हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है इस फॉर्म में आएगा कि यहाँ 1 यहाँ -1 और यहाँ 0 हो जाएगा। और जो है नीचे सेकंड और थर्ड रो जो है एज इट इज़ जो है उसमें तो आपने कुछ नहीं किया है, तो जैसी हैं वैसे ही लिख दी जाएंगी। तो ये लिख दिया। अब जो है थर्ड रो को भी लिख दीजिए। और फिर जो है अब आगे हम सोचते हैं कि रो 1 में एक 0 तो है, अगर एक 0 और हो जाए तो हमारा काम बन सकता है।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो है आपके पास जो कॉलम 1 है उसे कॉलम 2 में ऐड कर दीजिए, तो एक ज़ीरो और मिल जाएगा। तो उस तरह से हम जो है इसको कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया है उसको रो 1 में से वो लिख देते हैं, और फिर आगे जो है जैसे हमने बताया कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर लेंगे। तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो एक ज़ीरो और मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है इसे एक्सपेंड करने में इजी हो जाएगा। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में कुछ नहीं किया तो एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे इसको ऐड किया तो 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, और ये जो y प्लस जेड प्लस 2x प्लस जेड जो है y प्लस 2z प्लस 2x हो गया, और ये जो है x प्लस जेड हो गया। यहाँ जो है आपने थर्ड वाले जो है कॉलम को एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं किया है, तो ये एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। अब जो है यहाँ जो आपने किया है उसे यहाँ लिख देंगे कि कॉलम जो है 2 की जगह जो है कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 आपने किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉलम 2 की जगह जो है कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 किया है। तो अब जो है हम इसको, क्योंकि फर्स्ट वाली रो में हमारे को 2 ज़ीरो मिल चुके हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/2 का एक डिटर्मिनेंट, जिसमें रो 1 और कॉलम 1 नहीं आएंगे, बाकी के एलिमेंट आएंगे। तो y प्लस 2z 2x और ये y, और यहाँ पे x प्लस z, और इधर दूसरे हो गया z प्लस x प्लस 2y। तो यहाँ जो है आपने जो किया है कि एक्सपेंड किया है आपने रो 1 के अलोंग, वो यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, खाली इसको सिंप्लीफाई करना है जो आपका डिटर्मिनेंट है। तो उसमें अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो आपके स्क्वायर्स में आएगा, जबकि उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे करें कि रो 1 में से रो 2 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा, आपको स्क्वायर्स वाली कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आपने लिया, और जो है इसमें रो 1 में से रो 2 को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास y प्लस जेड प्लस एक्स आ गया। और ये y में से z प्लस एक्स प्लस 2y माइनस करेंगे तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई आपके पास बच जाता है। और सेकंड वाली रो को एज इट इज़ आप लिख देते हैं, क्योंकि उसमें आपने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ जो आपने किया वो आप मेंशन कर देंगे कि आपने रो 1 में से रो 2 को माइनस करके रो 1 के प्लेस पे लिखा है। तो अप्लाइंग R1 की जगह पे क्या कराया आपने, R1 माइनस R2, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको लिख देने के बाद अब जो है आप जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास जो है क्या करा है कि आपने पहले वाले में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो ये 1 और माइनस 1 आपके पास बचा, और यहाँ पर ये जो है सेकंड वाली रो एज इट इज़ बच गई। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगी, क्योंकि आप एक बड़ा जो है फैक्टर बाहर निकाल चुके हैं। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आ गया, यहाँ 1 से इसको मल्टीप्लाई किया z प्लस एक्स प्लस 2y को, तो एज इट इज़ आ जाएगा। और x प्लस जेड को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के x माइनस के जेड होंगे, लेकिन साइन बदलने से ये प्लस के x प्लस के जेड हो जाएंगे। अब इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास 2x 2y 2z आता है। तो ये जो है इस तरह से लिखेंगे आप ब्रैकेट में 2x प्लस 2y प्लस 2z, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास जो है 2 कॉमन निकाल लेने पर यहाँ पे 2, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का आपका स्क्वायर था वो जो है, और इधर जो है आपके पास बचा x प्लस वाई प्लस जेड। तो जो ये है आपका हो जाएगा 2 इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्या करिए।